रोटी रोटी दी जाए कुकुर रोटी दी जाती है। घास की कटाई स्टार्ट नहीं। ये बकरी का कुत्ता किसका है? ये बकरी का कुत्ता किसका है? भाभी प्रणाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके पहाड़ी ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मेरी मम्मी लोग जा रहे हैं नानी गाँव, और मेरी मम्मी की तैयारी हो रही है। यहाँ देखो मेरी मम्मी अमरूद निकाल रही है। ये चले चले मुड़ी चले। ये मम्मी ने अपने बाहर से दीवार ढोल दी है। दीवार पत्थर गिरेगी, हाँ मम्मी गिरेगी। हाँ ये देखो, मैं जाने की खुशी इतनी है कि अमरूद अपने आप निकाल रही है, क्योंकि मैं पेड़ में जाती हूँ। तू गाड़िया ये भी सुबह थोड़ा जो गोड़ खुद उन पर ये तो समा दे। ले पकड़, मैं जाती हूँ। हां देखिए तो क्या जब कम तुम्हें और थोड़ लियो ना। चलिए तुम्हें खा तो दोस्तों, कई संघर्ष के बाद हमने यहाँ पर अमरूद निकाली है। और ये लकड़ी आप देख रहे हो ना, लंबी लंबी सी, इसको बोलते हैं घुयासू, जिसको ऐसे पकड़ते हैं। ये देखो कैसा मुंह है इसका। और ये मेरे लिए है, ये मैं टेस्ट करूंगी। नीचे वाला पेड़ का ना, ये मीठा नहीं हो रहा, ऊपर वाला मीठा हो रहा था। अलग दोनों अलग अलग पेड़ है। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है, तेज़ धूप निकली हुई है और बिल्कुल शांति सी हो रखी है। और यहाँ नीचे हैं हमारे खेत, जिनमें हो रखा है बहुत ज़्यादा घास, और इनकी भी कटाई अब होने ही वाली है। तो जिसको भी हमारे साथ घास काटने के लिए आना होगा तो वो आ सकते हैं, बिल्कुल इनवाइट किया है मैंने। तो आजकल गांव में धान की कटाई, लवाई मंडाई भी चल रही होगी, और साथ में घास की कटाई भी चल रही है। तो इस वजह से सारे इधर रोड पे सुनसान पड़ रखा है। तो अभी मेरी मम्मी लोग तैयार हो रहे हैं मामा गांव जाने के लिए, और वहाँ चल रहे हैं नवरात्रे। तो पापा मम्मी साथ में जा रहे हैं, और मैं और मेरा भाई घर पे रहेंगे, और मैंने करना है बहुत सारे काम। तो यहाँ पर हो गए हैं मम्मी पापा तैयार, और हो गई है जाने की तैयारी। हाय गाइस हम प्रणाम। मैं जानो आज नवरात्र हूँ। ऐसे गुड़ बा छोड़ती है। हाँ घास भी दे रहे, गुड़ में आली तो बछड़ो घास दे रहे, बगत कर लिए जाए चढ़न न चढ़े। और मतलब ये वीडियो में याद करूँ ठीक ना, और कुछ बन तो बोले। हाँ प्रोपलो खाना बड़े जाए टाइम पर कुकुर बिरा सब कुछ दे। इनका पानी इधर रख दो। ये और ठंडा पर कुकुर पानी रोटी रोटी दी जाए, कुकुर रोटी दी जाती है। चलता प्रोपलो के भात रोटी भर कर खाएगी। ठीक है ठीक है। हाँ चलो बाय बाय। क्या खाने की सब कुछ अच्छा। ओके बाय बाय। मेरे पापा चले गए हैं मामा गांव, और अब मेरे काम स्टार्ट होते हैं घर के। तो अभी तो पहले नाश्ता करना है, और भाई को भी कराना है, वो अभी सो रखा है। फिर उसके बाद पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं घर के काम करूँ, खाना बना दूँ दिन का, और फिर मैं गाय के साथ जाऊँ, और तब वो खा लेगा, खुद भी निकाल सकता है खाना। क्योंकि ऐसा होगा कि मैं गाय के साथ चलेगी, फिर मैं लेट में आ गई तो खाना बनाऊँ, फिर वो बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए पहले मैं घर के काम निपटाऊँगी, फिर मैं गाय के साथ जाऊँगी और आराम से गाय चरा के आऊँगी। तब ऐसा होता है कि हाँ मैंने काम कर रखे हैं। तो चलते हैं, अभी काम करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने गाय खोल दी है, और खाना वगैरह भी बना दिया है, और इनको मैं लेके जा रही हूँ नहर पे। और यहाँ पर ये खड़ा हो रखा था, क्योंकि हनी से भागे नहीं। तो बाय बाय, खाना खा लेना। तो मेरी गाय चली गई है चरने के लिए, और पीछे से सारे बॉडीगार्ड भी आ रहे हैं। हो गया, आप नहीं आते हो। तो अब मैं जाऊँगी सीधे नहर। खाना वगैरह तो मैंने बना ही दिया है, ये खा लेगा, फिर बर्तन मांजने होंगे, किचन साफ करना होगा। जो होता है घर के काम, घर के कामों को कौन गिनता है गांव में। तो जो बड़े बड़े काम होते हैं उनको गिना जाता है। गांव में सबसे बड़ा काम तो यही है कि गाय सेवा, गाय को घास, गाय को पानी, कुत्तों को खाना, खेत का काम। सारा गांव में ना औरतें इसी के पीछे लगी रहती है, दिन भर का काम यही है।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये ऊपर वाला चमोला का रास्ता चले गया और आज हम जा रहे हैं नहर की तरफ। तो ये लग चुके हैं अपने रास्ते। ये जगह देख रहे हो आप, तो बरसात के टाइम पे ना यहाँ पर बहुत भयंकर गदेरा आता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो इसके ठीक बगल पे नहर स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर सुअर ने बहुत ज़्यादा खोद रखा है, क्या पता रात में वो यहीं सो रखे होंगे। तो मिट्टी मिट्टी कर रखी है और झाड़ी भी काफ़ी हो रखी है यहाँ पर। थोड़ा मैं आपको आगे भी बताती हूँ। जो गदेरा आता है ना, उसका थोड़ा पानी नहर में भी जमा हो रखा है। तो इधर साइड में पानी पानी हो रखा है, तो क्या पता वो रात में यहाँ पर रहते होंगे। तो यहाँ पर सुअर ने बहुत ज़्यादा खोद रखा है, ये देख सकते हो आप कितना पानी हो रखा है यहाँ पर। ऐसा होता है कि जो सुअर है वो कीचड़ वगैरह में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हल्का पानी है और कीचड़ भी है, तो ये यहाँ पर खोद के जा रखे हैं बहुत ज़्यादा। ये आम बात है इधर के लिए, ये चीज़ें आम बात है, क्योंकि जंगल में ही उनका घर है। तो वो तो टहलेंगे ही रात में। ऐसा है कि हमारा जो घर है वो पूरा जंगल एरिया में ही है। तो इधर ना आपको पूरा जंगल ही दिखेगा। आप लोग डरना मत कि ऐसे जंगल में क्यों जा रही है, पर ऐसा है कि हमारे घर के आसपास पूरा ऐसी झाड़ी हो रखी है। अब कोई रहता भी नहीं है और कोई आता भी नहीं है। पहले आसपास के गांव वाले आते थे यहाँ गाय चराने के लिए, थोड़ा खुला रहता था, पर अब झाड़ी हो गई है काफ़ी, क्योंकि कोई आता नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं। तो कितना जो झाड़ी काटें तो ऐसी गाय चरती है, फिर थोड़ा खुला हो जाता है। मैं पहुंचने वाली हूँ सिरोली के पार से। इधर से आमने सामने सिरोली दिखाई देता है। तो मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था यहाँ पर कि ठीक सामने पे यहाँ पर सिरोली दिखाई देता है। तो आप बोर मत होना कि डेली एक ही जगह दिखा रही है। ऊपर से भी दिखता है सिरोली और नीचे से। ऊपर से तो बहुत ऊपर से दिख रहा था और यहाँ पर ठीक सामने दिखता है, और वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। आज मेरी गाय नहर के नीचे आ गई है चरने के लिए, और यहीं से हमारे खेतों का रास्ता जाता है। तो ये कहीं उधर ना भाग जाए, तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमने घास की कटाई स्टार्ट नहीं की है। आप लोगों के गांव में घास की कटाई स्टार्ट भी होगी, पर अभी हमने घास की कटाई स्टार्ट नहीं की, क्योंकि हमारे खेत बहुत ज़्यादा हैं और उनको काटना एक सर दर्द है। बहुत बड़े बड़े खेत भी हैं। तो ये यहाँ से नीचे आ गए हैं, तो यहाँ से नीचे भागने का पूरा चांस है। और मेरी मम्मी लोग तो जा रखे हैं नानी गाँव, जो कि आएंगे रात तक, क्योंकि मेरा नानी गांव है पीपलकोटी से 20 किलोमीटर आगे। फिर 4 किलोमीटर कच्ची रोड है उधर की, और वहाँ से वापस आ जाते तो रात हो ही जाएगी, क्योंकि पूजा वगैरह भी करनी है। और एक दिन जा रखे हैं तो होता ही, टाइम तो लगता ही है। और वहाँ रह सकती थी, पर रहने का ये हो गया है कि हमारी जो गाय है वो मम्मी के पास देती है सिर्फ दूध। और आजकल आसपास गाँव में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, धान की लवाई गड़ाई हो रही है, घास की कटाई हो रही है, तो बहुत ज़्यादा काम है, होता ही है, टाइम नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि घर के काम जो कि पूरे कभी नहीं होते हैं गांव में। तो अभी तो मैं गाय चरा रही हूँ, फिर देखते हैं शाम तक कब तक पहुँचते हैं मम्मी लोग। दोस्तों मैं 5 बजे घर पहुंच गई थी और अभी हो रहा है 5:30, और मेरी मम्मी को कॉल आया था कि हम लोग वहीं रह रहे हैं नानी गांव। 2 बजे तो वो नानी गांव पहुंचे, इतनी लेट। फिर आज वो वहीं हैं, कल सुबह पूजा वगैरह करके आएंगे। तो वहीं से उन्होंने ना भाभी जी लोगों को कॉल करा, जो हमारे पास का गाँव है सिरोली। तो भाभी जी आएगी अभी हमारी गौशाला बैठने के लिए। फिर गौशाला हमारे यहाँ से गौशाला बैठ के अपने वहाँ भी जाएगी, उनकी भी गाय है गौशाला बैठ के। तो इतना सारा काम छोड़ के वो हमारे घर पर आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। तो यही चीज़ होती है गाँव में, एक सबसे बड़ी चीज़ है। अपने आसपास के जो गांव होते हैं, घर होते हैं, वो हेल्प कर देते हैं, यही अच्छी बात होती है गांव में। और यहीं पे उनका घर है, यहाँ पर पास में हमारे आर पार से है, बता देती हूँ मैं आपको। तो ये जो साइड में आपको घर दिखाई दे रहा होगा, ये साइड वाला, ये है भाभी जी लोगों का घर। तो भाभी जी का मुझे कॉल आया था, भाभी जी ने बोला जैसे मैं रोड पे दिखूंगी तो गाय अंदर कर देना, फिर जल्दी से ये गौशाला वाला काम निपटा देंगे। और उन्होंने भी घर जाना है, फिर भाई और मैं ही हैं घर पे आज, तो फिर खाना वगैरह बनाएंगे। तो आज का दिन तो ऐसे ही रह गया हमारा पूरे काम में। बाकी मैंने सारे काम कर लिए हैं, पानी वगैरह खिला दिया है, गोबर वगैरह निकाल दिया है, सारे घर के काम कर दिए हैं। और वो होता ही है ना, टाइम नहीं मिलता है दिखाने का भी, क्योंकि काम भी जल्दी जल्दी करना होता है। टाइम तो आजकल ऐसे जा रहा है, 6 बजे अंधेरा हो जा रहा है, तो इसलिए काम भी निपटाना ज़रूरी है। वीडियो तो बनती रहेगी और मैं आपको बताते रहूँगी। बाकी जब भाभी आती है मैं भाभी से मिलाती हूँ आपको आगे। ये बकरी का कुत्ता किसका है? ये बकरी का कुत्ता किसका है? भाभी प्रणाम, हेलो करो। ये है हमारा
हमारी प्यारी भाभी। पर आप साथ में ये बकरी किसकी ला रहे हैं? किसकी बकरी है? पाले इस बकरी को। क्या है किसका है ये? बिल्ली पाल रखे हैं, कुत्ते पाल रखे हैं। हमारे कुत्ता कैसे भौंक रहे उसको? ये किसका है? बकरी की जरूरत है। वो डरता है बहुत ज्यादा, वो ऐसे ही रहता। तो भाभी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तो भाभी बोल रही है मेरी 2 गाय है, अब मैंने 2 गायों के पास अभी गौशाला बैठने जाना है। तो फटाक से मैंने सब सामान रख दिया। ये देखो, ये 3 रोटी, डब्बे, लाइट और बकरी। हमारे यहाँ एक बकरी आ रही है आज। ओह माय गॉड। भाभी ने यहाँ पर गौशाला बैठ दी है और प्रफुल्ल जा रहा है साथ में भाभी जी को भेजने। और मम्मी का कॉल भी आ रखा हुआ। बाय बाय, कल सुबह आना। कल सुबह मिलेगी भाभी आपको। अब 9 बजे भी हाल चलेगा। बाहर के काम तो हमने निपटा लिए हैं और भाई जा रखा है भाभी जी को छोड़ने के लिए सिरोली। तो अब शुरू होते हैं घर के काम, खाना बनाना, बर्तन धोना और जो भी होते हैं छोटे मोटे काम। और यहाँ पर भाई भी आ चुका है भाभी को छोड़ के, ये रहा। तो पूरा सिरोली तक गया था छोड़ने के लिए, पार तक। अच्छा, तो वहाँ पर ना भैया आ रखे थे, भाभी के हस्बैंड। तो भैया आ रखे थे वहाँ पर, तो प्रफुल्ल सिर्फ रोड तक जा रखा था। तो अब करते हैं घर के काम जो भी है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टाटा।